हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इस सेशन को ध्यान से देखिएगा पूरा, और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पहली बार आए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन का निशान है उससे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा, और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है समान विज्ञान की वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पर जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, एकदम रीस्टार्ट से, एकदम बेसिक से, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। और इसकी बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह एक ईड़ावेशित कण होता है। इस पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है, यानी ये ईड़ावेशित आवेश। इसका जो आवेश होता है ईड़ावेश होता है, ऋण चार्ज होता है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान होता है ये सबसे हल्का होता है। परमाणु के मौलिक कण की बात करेंगे, ठीक है। आगे, थायमीन, ये जो विटामिन B1 का क्या है, रासायनिक नाम है। इसमें कौन सा जो है रोग होता है, तो विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन के हमारे बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से विटामिन बी भी एक इस विटामिन का ही प्रकार है, या इसको B1 भी कह सकते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है, और ये B1 के कमी से ही रोग होता है। और बाकी बहुत विटामिन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, B2 होता है, B3 होता है, B12 तक होता है, इसके बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। आगे, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं, तो रक्त की अशुद्धियाँ किस में जाकर छन जाती हैं, तो जो आपने नाम सुना होगा ब्रिक, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। किडनी में ही जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है, वहीं से जो है शुद्ध होकर जो है फैल जाता है रक्त, ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख होता है, तो लेंस। लेंस जो होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख अंग होता है, लेंस की बात करेंगे, ठीक है। आगे आगे हमारा फ्रेंड्स है कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं एक प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन जो है शरीर में होना चाहिए। और प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो दालें हैं, या सोयाबीन। दर्द का निवारक करता है, तो एनाल्जेसिक जो होता है ये दर्द का निवारण करता है, यानी दर्द को बचाता है, ठीक है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो ये किसका यूनिट होता है, यानी किसका मात्रक होता है। तो अगर सिर्फ वाट की बात करेंगे तो वाट जो होता है ये शक्ति का यूनिट होता है, यानी सिर्फ शक्ति का ही मात्रक होता है। लेकिन अगर किलोवाट घंटा की बात करेंगे तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसको हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो उसका नाम क्या है, अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। वैसे ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत सबसे बड़ी है, लेकिन वैसे मिश्रित ग्रंथि की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, अग्न्याशय, ठीक है। मरकरी है। मरकरी क्या होता है, एक द्रव धातु होती है। अधिकतर जो धातु होती है ये कठोर होती हैं, लेकिन जो मरकरी धातु है ये अपवाद में आती है, और ये जो होता है कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, ये लिक्विड में पाई जाती हैं, और इसका संकेत क्या होता है, Hg होता है, ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा हमारा फ्रेंड्स की बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है, यानी सर्फिक टेंशन के सिद्धांत पर ही जो है बाल पेन काम करता है, क्योंकि आप उसमें जब स्याही उसको लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, आप उससे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे हमारा फ्रेंड्स है कि मानव वयस्क में मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है, लगभग तो 1350 से लगभग 1400 ग्राम के बीच जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, और
बात करेंगे विषुवत रेखा पर तो वहाँ पर कुछ होता है, लेकिन ध्रुवों पर सबसे क्या होती है, सबसे अधिक होता है। बाकी विषुवत पर क्या होता है, कम होता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ये जो होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि इसमें जो है कुंडली के रूप में, यानी प्राथमिक कुंडली होती है और द्वितीय कुंडली होती है, और इसी सिद्धांत पर जो है काम करता है, जिसका नाम क्या है, अन्योन प्रेरण। ठीक है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है स्थानीय वनस्पति का केंद्र कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत व उच्छल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, सल्फर। सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर को हम लोग एस से दिखाते हैं, और इसमें इसको बनाने के लिए हम लोग सल्फर की मात्रा को ही मिलाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है कि किसे जंगल की आग कहा जाता है, तो जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, जिसको हम लोग ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम कहते हैं, इसको हम लोग जो है जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे। प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना किया, तो उसका नाम क्या है, यूरिया। यूरिया के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है NH2CO, NH2 होता है, और इसमें जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 46% होती है। कितनी होती है, 46%। ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए जो है बर्फ क्या करता है, पानी पे तैरता है। ठीक है। आगे इसमें प्रश्न है फ्रेंड्स की माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं, तो माइक्रोस्कोप का जो लेंस होता है इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, तो इसको हम लोग स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, जिसको H1N1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे। आगे लिखा है कि पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो नाइट्रेट। नाइट्रेट की मात्रा से जो है, नाइट्रेट की जब अधिक मात्रा हो जाएगी तो इसकी कमी से जो है कौन सा और रोग होगा, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है। 2,4-D है। 2,4-D क्या होता है, तो एक जो होता है एक खरपतवार नाशी होता है, जिसको हम लोग 2,4-D के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये वायुमंडल के प्रति बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है। आंखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो आइरिस। आइरिस में जो है यही जो है वर्णक पर निर्भर करता है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो जब वायु में जब हाइड्रोजन जलेगा तो क्या बनेगा, तो वहाँ पर जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, और जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तरासा हुआ शीशा, हीरा, किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है, तो ये जो होता है अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण जो होता है चमकता है। तरासा हुआ जो हीरा होता है अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या होता है, ये चमकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग और से दिखाते हैं, और इसका जो सूत्र होता है RA/L होता है। क्या होता है, RA/L होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है। पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से जो है ये पेलाग्रा रोग होता है, जो जिसकी कमी से होता है। ठीक है। आगे। हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में जो है हृदय रक्त का संभरण करती हैं, और फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परावर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है, तो उसका नाम क्या है, थ्राम्बिन एंजाइम जो है रक्त का थक्का बनने में भाग लेता है फाइब्रिनोजन के साथ। ठीक है। आगे। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो पोटेशियम। पोटेशियम हम लोग किसे दिखाते हैं, की से दिखाते हैं, और ये जो होता है हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल में करता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, गुर्दा। गुर्दा जो होता है यूरिया को क्या करता है, रक्त से क्या करता है, पृथक कर देता है, यानी अलग कर देता है यूरिया। यूरिया के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है NH2CO, NH2 होता है, और इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 46% होता है। ठीक है। चलिए आगे।
आगे हमारा प्रश्न है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जो मानव गुर्दे में जो पथरी होती है। ठीक है, चलिए आगे। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है, जिसको हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं, वहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि ईस्ट और मशरूम है, तो ये किसके उदाहरण है? तो ये फफूद फफूद के जो है उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमारा प्रश्न है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन की बात करेंगे तो ये जो होता है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग स्वभोजिता बोलते हैं। ठीक है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो उसमें जो किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो फैट यानी वसा की जो मात्रा होती है प्रति यूनिट, इसी की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है, जिसका नाम क्या है? वसा। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि विटामिन्स होते हैं, तो विटामिन्स कैसे होते हैं? तो ये जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स कैसे होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामिन जो होता है ये B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो इसका नाम क्या है? रेनिन। रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। आगे हमारा प्रश्न इसमें लिखा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ये यकृत में संचित होता है। बाकी विटामिन की ए की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल। और ये जो होता है इसकी ये इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो गाजर। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है पपीता में जो है मुख्यतः पाया जाता है। बाकी विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो स्कारबिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कारबिक अम्ल बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में जो होता है इसका जो अधिकांश भाग होता है, यानी जो भोजन का पाचन का जो अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में ही संपन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। आगे, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में जो है एंजाइम क्या करता है? ट्रिप्सिन का कार्य करता है। ठीक है, आगे। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो विटामिन डी को जो हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स हम बोलते हैं। और ये विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है रिकेटस नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियाँ जो हैं सूखने लगती हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो जो 20 दांत होते हैं इसमें 2 बार उगते हैं, यानी मतलब निकलते हैं। वैसे एक स्वस्थ मनुष्य में जो स्वस्थ दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 32 होता है। 16 ऊपर होता है, 16 नीचे होता है। दाँत के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक होता है, रत्नक होता है, अग्रचर्वणक, और क्या होता है? चर्वणक होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% जो है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए आगे। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की जो है गाय और भैंस के थन में अगर दूध उतारना है तो हम लोग इसी सुई का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे।
कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन जो होता है लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहलाता है। इसी को हम लोग इसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे, आयोडीन युक्त तो हार्मोन थायरॉक्सिन है। तो ये जो होता है एक अमीनो अम्ल जो है थायरॉक्सिन होता है जो आयोडीन युक्त होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो जो पुटिका होती है इसी के द्वारा जो है उत्पादित होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।